बढ़ते हुए अपने शेयर मार्केट को संभालने के लिए चाइना ने एक अजीब ही तरीका निकाला है। क्या चाइना के बैंक भी बुरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं? बैंकों को बचाने के लिए भी उतरा हुआ है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के शेयर मार्केट को क्या भारत का शेयर मार्केट तबाह कर रहा है। इन सब के बीच में कुछ चीजें निकल कर आई हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि कर्जा तो भारत के ऊपर भी है और चाइना से थोड़ा ही कम है। लेकिन आईएमएफ क्या दावा कर रहा है? आईएमएफ ने खुद ही कहा है कि भारत के ऊपर कर्जा चाइना की ही तरह है, लेकिन भारत और चाइना में है एक बड़ा अंतर। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने कल ही आपको बताया था कि गोल्डन वीक से चाइना को बहुत आशा थी और चाइना को उम्मीद था कि गोल्डन वीक उनके शेयर मार्केट में बहुत कुछ बदल देगा। लेकिन मिंट की ये रिपोर्ट देखिए, जिस तरीके से हॉलीडेज खत्म हुए, यही वो गोल्डन वीक को ये हॉलीडे के रूप में बोल रहे हैं, वो खत्म होने के बाद जो रिटर्न हुआ वो रिटर्न उस ढंग का नहीं हुआ जिस ढंग का चाइना ने सोचा था। कुछ चीजें अस्थिर सी हुई, दरारों से भरी हुई देखने को मिली। चाइना ने जैसे कि उम्मीद ही खोना शुरू कर दिया है। इन सब के बीच में चाइना ने एक फैसला लिया और ये फैसला समझ लीजिए कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि इस फैसले में सबसे पहला फैसला चाइना ने क्या लिया, स्क्रीन पर आप राइटर्स की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। मेनलैंड चाइना ने अपने देश में ये कहा कि नए अकाउंट लोकल ब्रोकर नहीं खोलेंगे। अब इसका क्या मतलब है? दरअसल चाइना कंट्रोल करना चाहता है अपने शेयर मार्केट पर। जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है उनको निगरानी करना चाहता है और उस निगरानी के तहत अपने शेयर मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहा है। अब कहा जा रहा है कि चाइना का जो ये शेयर मार्केट है, इस शेयर मार्केट के बर्बाद होने में कहीं न कहीं भारत का स्टॉक मार्केट भी है। स्क्रीन पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट देखिए। भारत का स्टॉक मार्केट बढ़ता चला जा रहा है और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इसे मिल रही है, और दूसरी तरफ में चाइना का शेयर मार्केट गिरता जा रहा है। चाइना ने जब देखा कि हमारे यहाँ ये समस्या है तो चाइना ने इसे संभालने के लिए एक नया तिकड़म लगाया और चाइना ने अपने 4 बैंकों में पैसे लगाए, बड़े वाले। स्क्रीन पर फाइनेंशियल टाइम्स की ये रिपोर्ट देख सकते हैं आप। इस रिपोर्ट में ये कहा गया, चाइना की सरकार ने अलग अलग बैंकों जैसे कि चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, चाइना इंडस्ट्रियल बैंक, चाइना कमर्शियल बैंक, इन सब में अपने पैसे लगाने शुरू कर दिए हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है तो इस चीज को समझिए। हुआ ये कि चाइना का स्टॉक मार्केट भी गिर रहा था और चाइना के बैंक भी धड़ाधड़ धराशायी हो रहे थे। और ये धराशायी होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था कि इन्होंने रियल एस्टेट में मनमाना पैसा लगा दिया था। अब ये पैसे रिकवर होने से रहे, बैंक एक एक करके दिवालिया घोषित होने लगे। देखा गया कि जो स्टेट कंट्रोल सेंट्रल बैंक है, एक हुजियन फंड इसे नाम दिया गया है, ये चाइना के कंस्ट्रक्शन बैंक में $63 मिलियन, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ चाइना, ये 4 बैंकों में इन्होंने गुरुवार को अच्छा खासा पैसा डाला। और कहा जा रहा है कि अभी और भी बैंकों में ये पैसा डालेंगे ताकि शेयर्स को उठाया जा सके। जैसे ही इन्होंने पैसा डाला उसका असर भी देखने को मिला, जिसमें ये देखने को मिला कि 0.5% के रेट से इनका शेयर मार्केट उठा। लेकिन ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें कृत्रिम है। दरअसल चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? ये पैसे तो जरूर फॉरेक्स रिजर्व से निकाले होंगे, बिल्कुल बात सही है। इसने फॉरेक्स रिजर्व से ही पैसा निकाला और ये पैसा इसने इन बैंकों में डाला, ये दिखलाने के लिए कि देखो हमारे बैंक धराशायी नहीं हो रहे हैं। और धराशायी नहीं हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए? मकसद क्या है? असली मकसद है इनका कि हमारे बैंक स्थिर हैं, हमारा सिस्टम स्थिर है, हमारा शेयर बाजार स्थिर है, आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। और एक बार अगर इन्वेस्टर्स मान जाते हैं
इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है तो चाइना की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि चाइना मेन सेक्टर पर काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ बैंकों में पैसा डाल देने से आप दुनिया भर में विश्वास स्थापित नहीं कर पाओगे। दुनिया को बहुत अच्छे से पता है कि आप में और अमेरिका में टेंशन है और इसके साथ साथ कई देशों के बीच में भी टेंशन है। कल क्या हो जाए कहना मुश्किल है। ऐसे में दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बचने की कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट से। तो आपने जो अपना फॉरेन रिजर्व से निकाल कर इन बैंकों में डाल दिया, ये काम करेगा तभी जब इन्वेस्टर्स वापस आएंगे, वरना ये पैसा भी गया। अब IMF ने एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के बाद थोड़ी टेंशन होगी आपको, लेकिन पूरी बात जब जानेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि चाइना एक अलग जगह पे है और हम एक अलग जगह पे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि IMF ने कहा कि देखो, भारत में भी जो कर्जा है ये कर्जा चाइना की तरह है। आपको थोड़ा जानकर आश्चर्य होगा। जो रिपोर्ट कह रही है उस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कर्जा करीब 81.9% है इनकी GDP का, और चाइना का कर्जा है 83%, यानी हमसे कुछ ही ज्यादा। पर फिर भी IMF ये कह रहा है कि चाइना से तुलना मत करो और ये मत सोचो कि चाइना की तरह तुम्हारे लिए भी समस्याएं रखी हुई है। और कह कौन रहा है? डिप्टी डायरेक्टर हैं फिस्कल अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुइज का कहना है कि सचमुच जो ये कर्जा है अच्छा खासा GDP का कर्जा है, लेकिन भारत और चाइना में बहुत अंतर है। इन्होंने कहा कि भारत चाइना के रास्ते में कभी भी नहीं जाएगा। चाइना गिर सकता है, भारत नहीं गिरेगा। इसके पीछे कारण समझिए। स्क्रीन पर एक छोटी सी कटिंग देखिए, ये उनके ही कहे गए वाक्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत का जो घाटा है ना 2023 का होगा 8.8%। तो आप चौंक जाएंगे, ऐसा घाटा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो उन्होंने साफ किया कि देखो, भारत के साथ क्या केस है ना कि भारत का घाटा जो होता है उसमें भारत एक बहुत बड़ा नंबर अपने ब्याज में पेमेंट कर देता है। यानी कि उन्होंने कहा कि देखो 5.4% जो होगा ना अपनी GDP का, वो सबसे पहले कर्जा क्लियर करने में लगाएगा, और ओरिजिनल जो इसका घाटा है मात्र 3.4% का है। चाइना के साथ ये केस नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया कि भारत की GDP बहुत तेजी से बढ़ रही है और भारत के सामने ऐसा संकट आने का चांस नहीं के बराबर है। उन्होंने कहा इंटरनेशनल लेवल पर तो नहीं, लेकिन जो कुछ राज्य हैं उन कुछ राज्यों में कर्जा बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से कुछ राज्यों में समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन पूरे देश में समस्या नहीं आएगी। यही वजह है कि IMF क्लियर कर रहा है कि चाइना के लगभग में कर्जा हुआ तो भी भारत डूबेगा नहीं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।